नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी अभिनेत्री के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी कहानी हमारे सिवा आपको कोई और नहीं बताएगा। कामयाबी की ऊंची चोटी को छूने वाले फिल्म जगत के बड़े बड़े सितारों के भाई बहनों को सफलता के मामले में मुंह के बल गिरना पड़ा, चाहे सुनील दत्त के भाई सोमदत्त हो या धर्मेंद्र के भाई अजित देओल। इनमें से किसी ने भी स्टारडम नहीं देखा। वैसे इन दो अभिनेताओं की कहानी भी हमने ही सुनाई थी। उस सिलसिले को जारी रखते हुए हम आपको मीना कुमारी की बड़ी बहन बेबी माधुरी की कहानी सुनाएंगे। जी हाँ, सिनेमा प्रेमियों को भी शायद ही पता होगा कि मीना कुमारी की एक नहीं बल्कि दो बहनें अभिनेत्रियां रह चुकी हैं। उनमें से सबसे पहला नाम आता है खुर्शीद जूनियर का, क्योंकि उस दौर में खुर्शीद बानो नाम की दूसरी अभिनेत्री पहले से ही मौजूद थी, इसलिए उनके नाम के आगे जूनियर लिखा जाता था। खुर्शीद के बाद बेबी माधुरी का जन्म हुआ, जिन्हें बाद के दिनों में मधु कुमारी इस नाम से जाना गया। उसके बाद मीना कुमारी का जन्म हुआ। इन तीनों के पिताजी मास्टर अली बख्श एक पारसी थिएटर कंपनी में काम करते थे। वे एक्टर भी थे और संगीत में भी रुचि रखते थे, साथ ही डांस भी कर लेते थे और कलम भी चला लेते थे। ऐसे मल्टी डायमेंशनल पिता की तीनों बेटियां फिल्म जगत में उतर गईं। आपको ये बात भी बताना जरूरी है कि मास्टर अली बख्श की पत्नी प्रभावती देवी भी डांसर हुआ करती थी। खुर्शीद जूनियर की कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। आज सिर्फ बेबी माधुरी पर चर्चा करते हैं। उनका जन्म 1930 के साल में मुंबई में ही हुआ था। पिता ने अपने तीनों बेटियों को बचपन से ही एक्टिंग की तालीम दी हुई थी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पिताजी दर दर जाकर अपनी तीनों बेटियों के लिए काम मांगते थे। इस खोज में सबसे पहला नंबर बेबी माधुरी का लगा था, परंतु बतौर बाल कलाकार मीना कुमारी की फिल्म लेदर फेस 1939 में ही रिलीज हुई, इसलिए लोगों को गलतफहमी है। उसके बाद 1940 के साल में बेबी माधुरी की फिल्म संदेशा रिलीज हुई। आपको ये भी बताना जरूरी है कि बड़ी बहन खुर्शीद ने 1944 के साल में डेब्यू किया था। इस दौर में सबसे सफल तो मीना कुमारी हुई, पर क्योंकि बेबी माधुरी शादी के बंधन में बंध गईं, इसलिए उनका फिल्मी सफर 1946 के साल में ही रुक गया। इन वर्षों में उन्होंने लगभग 6 फिल्मों में काम किया था। उन फिल्मों के नाम इस तरह से हैं: संदेशा 1940, मुकाबला 1941, जंगल प्रिंसेस 1942, महात्मा विदुर 1943, विश्वास 1943, बचपन 1945, नई माँ 1946। इन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था। जवानी के दिनों में उनके पिता ने ही उन्हें अभिनय करने से रोका था। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि इन तीनों बहनों के पिताजी बड़े सख्त किस्म के इंसान थे। बेटियों को कास्ट करने से पहले फिल्मकारों को इनके पिता से बात करनी पड़ती थी। यहाँ तक बेटियों की जगह वे खुद अपने हिसाब से फीस लेते थे। आपको मीना कुमारी की फिल्मोग्राफी में भी 1945 से 1950 के बीच फिल्मों की संख्या कम दिखेगी। आपको तो पता ही है कि अभिनेता महमूद ने मीना कुमारी की बहन से शादी की थी, पर वो बहन बेबी माधुरी थी। ये बात आज आपको पता चली होगी, क्योंकि 1950 के बाद उन्हें सिर्फ मधु इस नाम से ख्याति मिली। आप इस बात से भी वाकिफ हो कि महमूद अपने जवानी के दिनों में बड़े जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। ऐसे इंसान से बेबी माधुरी की शादी कैसे हुई, ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि महमूद अली के पिता मुमताज अली असल में मास्टर अली बख्श के खास दोस्त हुआ करते थे। महमूद और मधु की शादी 1952 में हुई थी। इस शादी से 4 बच्चे हुए: लकी अली, पकी अली, मैकी अली और कीजी अली। वैसे ये शादी बड़ी तनावपूर्ण थी। महमूद अली जितने बेहतर कलाकार थे, वे अपने पर्सनल जीवन में उतने ईमानदार तरीके से उतर नहीं सके। ना ही उनकी पत्नी खुश थी और ना ही बच्चे। अतः 1964 में मधु ने उनसे अलग होने का फैसला लिया और अपनी बहन मीना कुमारी के साथ रहने लगी। मीना कुमारी जब कमाल अमरोही के प्यार में अंधी हो गई, तब भी मधु ने मीना का साथ दिया था और बाद में जब उन दोनों में अलगाव बना, तो भी मीना कुमारी के पीछे मधु डटकर खड़ी रही। कमाल अमरोही के कारण न सिर्फ मीना कुमारी का जीवन प्रभावित हुआ, बल्कि मधु को भी संघर्ष करना पड़ा। उस समय किशोर शर्मा नामक एक वकील मीना कुमारी का मुकदमा लड़ रहे थे।
इस केस के कारण मधु को किशोर शर्मा के साथ ही रहना पड़ता था। इस वजह से उन दोनों में नजदीकियां बढ़ी और छुपकर विवाह भी हो गया। आपको ये भी बता दूं कि किशोर शर्मा के कारण ही मधु ने दोबारा अभिनय करना शुरू किया था। उनकी 2 फिल्म किनारे किनारे और मंजिल यूट्यूब पर उपलब्ध है। आखिरकार मधु को भी फिल्म जगत से गुमनाम होना पड़ा। इसकी वजह मीना कुमारी की मौत थी। मीना कुमारी का दुख भरा अंत देखकर मधु कुमारी इतनी खफा हुई कि वो बाद के दिनों में फिल्म जगत की गलियारों में कभी दिखी नहीं और इस गुमनामी में 23 जनवरी 1993 को वो इस दुनिया से चल बसी।